अच्छे ही होंगे। तो आज आप लोगों के लिए मैथ की एक सीरीज लेके आया हूँ। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। इसमें पहले हम नंबर सिस्टम के कई पार्ट पढ़ेंगे। जैसे नंबर सिस्टम के पार्ट हैं यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक, रिमाइंडर थ्योरम मतलब शेषफल ज्ञात करना, ठीक है, छोटी बड़ी संख्या ज्ञात करना, ठीक है, फ्रैक्शन पढ़ेंगे, मॉड्यूलस पढ़ेंगे, बॉडमास रूल पढ़ेंगे, ठीक, गुणनखंडों की संख्या पढ़ेंगे, बार कैसे निकालते हैं, शून्य की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक, नंबर ऑफ डिजिट्स कैसे निकालते हैं, टाइप्स ऑफ नंबर आइए, ठीक, समांतर श्रेणी, गुरुत्व श्रेणी, ठीक, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, क्यूब रूट कैसे ज्ञात करते हैं, सरलीकरण कैसे करते हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज नंबर सिस्टम का पार्ट 1। ठीक है, नंबर सिस्टम का जो चैप्टर 1 हो जाता है वो होता है इकाई का अंक, मतलब होता है यूनिट डिजिट। ठीक है, तो इसमें कई रूल होते हैं। ठीक है, उन रूल को फॉलो करने के बाद ही आप किसी भी संख्या का इकाई का अंक निकाल सकते हैं। ठीक है, तो रूल नंबर 1 कहता है यदि किसी संख्या के अंतिम अंक, ठीक है, 0, 1, 5, 6 होते हैं, यदि किसी संख्या के अंतिम अंक 0, 1, 5, 6 होते हैं तो उसकी कितनी भी घात करो, इकाई एवं इकाई का अंक हमेशा वही संख्या रहती है। ठीक है, जो कि अंतिम अंक है। ठीक है, देखते हैं। तो अब ये देख सकते हैं आप लोग, इस संख्या में क्या था कि 0, 1, 5, 6 आना चाहिए। 0, 1, 5, 6, देखिए इस संख्या में क्या है, 5 आ गया है। ठीक है, इस संख्या में क्या है, 5 आया है। 5 पे कितनी भी पावर हो उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा, 5 ही आएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए 5 है, कितनी भी पावर हो हमेशा क्या आएगा, 5 ही आएगा। ठीक है, 6 लिखा है, 6 की पावर कितना भी हो तो हमेशा 6 ही आएगा। और 6 की पावर 6 की क्यूब लिखा है तो कितनी भी 6 की संख्या हो तो उसका हमेशा कितना आएगा वैल्यू, उसकी हमेशा वैल्यू आएगी 6 ही। उसका इकाई का कितना आएगा, 6 ही आएगा। अगर किसी भी संख्या में अगर लास्ट का इकाई का अंक मतलब होता है पहला अंक, ठीक, अगर 0 है तब भी उस संख्या की घात कितनी भी बढ़ा दी जाए तो उसका वैल्यू वही रह जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका रूल नंबर 2 कहता है यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 4 हो, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 4 हो, ठीक, तो उसके लिए रूल ये है यदि उसकी घातें सम हो तो इकाई का अंक 6 होता है, अगर घातें विषम हो तो इकाई का अंक 4 होता है। ठीक है, अब ये देखते हैं, इसे इसका इकाई का अंक क्या है, 4 है। ठीक, तो इसकी घातों को हम देखेंगे तो घात क्या है, घात 2 है। तो दो का मतलब क्या है कि 2 क्या है, 2 जो है एक सम संख्या है। ठीक, 2 क्या है, एक सम संख्या है। 2 एक सम संख्या है तो इसकी इकाई का अंक क्या होगा, 6 होगा। ठीक, अगला देखते हैं, 4 की पावर 1 है। 1 क्या है, सम संख्या है या विषम संख्या है, तो 1 जो है सम संख्या होती है। अच्छा, सम विषम क्या होता है, सम मतलब ये होता है जो 2 से कट जाए, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 0 हो गया, ये सब क्या है, एक सम संख्या है। ठीक, अब विषम संख्या क्या होता है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, सब क्या है, विषम संख्या है। तो जिस संख्या के लास्ट में 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए तो क्या हो जाएंगी, विषम संख्याएं हो जाएंगी। और जिस संख्या में 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, 0 आ जाए तो क्या हो जाएंगी, सम संख्याएं हो जाएंगी। ठीक, तो इसमें क्या है, देखिए 2 आ गया, तो 2 का क्या होता है, जो सम संख्या होती है उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 होगा। और जब विषम संख्या होगा तो उसका यूनिट डिजिट 4 होता है। विषम संख्या यहाँ पे है तो उसका यूनिट डिजिट कितना हो गया, 4 हो गया। और सम संख्या है तो उसका यूनिट डिजिट 6 हो गया। ठीक, यहाँ देखिए फिर 24 की पावर लिखा है 2, 24 की पावर लिखा है 2। ठीक, यहाँ पे 4 आ गया। और 4 की पावर अगर सम हो तो ठीक उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, हमेशा 6 होगा। 4 की पावर ऐसे यदि किसी कुछ लिखा था ना रूल में, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 4 हो और उसकी घात यदि सम है तो उसका यूनिट डिजिट कितना होता है, 6 होता है हमेशा। तो देखिए 24 का स्क्वायर कर दिए तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 576। सीधे आप आंसर से वहाँ से ऑप्शन से लगा सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए जैसे 4 का रूल था, 4 की घात अगर सम है, 4 की घात अगर सम है तो 6 होता, और 4 की घात अगर विषम है तो 4 होता उसका इकाई का अंक। उसी प्रकार 9 का भी होता है। इसमें रूल कह रहा है कि यदि किसी संख्या का
अंतिम अंक 9 हो, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 9 हो, ठीक है, तो उसके लिए रूल है कि अगर उसकी घातें सम होती हैं तो 1 आएगा, और विषम अगर घात हो तो 9 आएगा। इससे मतलब सम घात से मतलब क्या है? तो सम घात से मतलब है कि इसे 9 की पावर 2 लिखा है। 2 मतलब क्या? 9 की पावर 2। उसमें घात जो 2 है वो क्या है? एक सम संख्या है। अगर सम संख्या होगा तो उसका इकाई अंक क्या होगा? 1 होगा। देखिए सीधे 1 लिख दिया, बात खत्म। ऑप्शन में देखेंगे सीधे 1 दिखाएगा, बस वही आंसर हो जाएगा। अच्छा, 9 की पावर 1 लिखा है। 9 की पावर 1 माने क्या है? 1 माने विषम संख्या है। जो विषम संख्या होगा तो उसका यूनिट डिजिट कितना होगा? तो 9 हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सब रूल है, कॉन्सेप्ट है, इनके बिना क्वेश्चन नहीं लिख सकता। ठीक है, ये सब खैर अंतिम अंक 2, 3, 7, 8 में से कोई एक हो तो उसके लिए लगता है। जैसे होता ये है, जो सारी संख्याएं होती हैं चार बार के बाद अपने आप को रिपीट करती हैं। तो ये की संख्या में 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए। ऐसे मान लीजिए किसी की ऐसे मान लीजिए 2 है, ठीक है, ऐसे मान लीजिए कोई संख्या आ गया आपका 2, ठीक, और 2 की पावर मान लीजिए लिखा है 7, ठीक। तो ये 7 को में क्या होता है कि 4 बार के बाद वो संख्या अपने आप को फिर से रिपीट करती है। तो इस 7 को पहले हम डिवाइड करेंगे 4 से, ठीक। 4 से डिवाइड की तो 4 एकन्ने 4 होता है, तो बचा कितना? 3 से सर बचा। तो इसको ना लिख के, इसको पूरे को ना लिख के, इसकी जगह हम लिखेंगे 2 की पावर 3। ऐसे बताइए 2 की पावर 3 इंपॉर्टेंट, मतलब निकालना आसान है ना। और 2 की पावर 3 का मतलब कितना? 2 दूना 4 दूना 8। तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी हो गई? 8 हो गई। ठीक है, अब चलते हैं। देखिए इसमें लिखा है कि सबसे पहले, देखिए इसमें रूल लिखा है, सबसे पहले जो घात होती है उसमें 4 का भाग देते हैं। सबसे पहले जो घात होती है उसमें 4 का भाग देते हैं, ठीक। फिर जो शेषफल बचता है उसे संख्या के अंतिम अंक की पावर घात बना देते हैं। शेषफल जो बचता है उसे अंतिम अंक की पावर बना देते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है 242, ऐसे लिखा है 242 की पावर लिखा है 56, ऐसे लिखा है, ठीक। 56 नहीं ले लें, 57 ले लें, 57 लिखा है, ठीक। अब 57 लिखा तो है। अब इसको हम करेंगे क्या? इसमें ये करेंगे कि हमको इस 24 से नहीं मतलब, हमको मतलब सिर्फ 2 से, ठीक, क्योंकि 2 इकाई का अंक है, हमको इसकी पावर इतना पावर लगा है। अब 57 को हम क्या करेंगे? 4 से पहले डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करें तो कितना आ गया? 14 चौका 56 कट गया, बचा सिर्फ 1। 2 की पावर 1 लगा दिया। 2 की पावर 1 की यूनिट डिजिट कितना होगा? इकाई का अंक कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। कह रहा है यदि शेषफल 0 आता है, मतलब जैसे मान लीजिए हमने 2 की पावर लिख दिया 16 लिख दिया, और 16 को अगर 4 से डिवाइड किया तब तो ये पूरा कट जा रहा है, इसमें शेषफल तो कुछ बच ही नहीं रहा है, क्योंकि जब शेषफल जो बचता था उसी को पावर के रूप में लिखते थे, लेकिन शेषफल तो बच ही नहीं रहा है। तो अब क्या करेंगे? जब शेषफल नहीं बचता है उसमें अंतिम अंक की पावर जो है क्या रख देते हैं? 4 को रख देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल पे बढ़ते हैं। तो रूल सारा हो गया ख़त्म। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन है कि 37 के पावर लिखा है 3, ठीक। तो 37 के पावर 3 लिखा है, तो मुझे 3 से मतलब नहीं है, अब मुझे मतलब है सिर्फ इकाई से, क्योंकि मुझे इकाई का अंक निकालना है। 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 अगर ऐसे करिए, देखिए 7 पूरे 7 पूरे 7 कर लिए, ठीक। और देखिए 7 सटी तो पता है 7 पूरे 7 कितना होता है? 49 होता है। अब 49 में मुझे 4 को हटा दीजिए, 9 को उठा लीजिए। अब 9 पूरे 7 करेंगे कितना होगा? 63। जब 63 करेंगे तो इसमें इकाई का अंक क्या आ जाएगा? इसमें इकाई का अंक आ जाएगा 3, ठीक। तो वही 3 यहाँ पे लिखा है, इकाई का अंक कितना है? 3 है। अगला देखते हैं, लिखा है 37 की पावर लिखा है 13, ठीक। अब 13 लिखा है, तो 13 को 4 से पहले डिवाइड की, 4 3 12, बचा कितना? शेषफल 1 बचा, ठीक। शेषफल कितना बचा? 1 बचा। अब 7 की पावर से कोई एक शेषफल को लगा दिए, तो एक शेषफल बचा है, इसी को 7 की पावर लगा दिए। 7 की पावर 1 की वैल्यू कितना होता है? 7 आता है, ठीक। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे लिखा है 38 की पावर 26, ठीक। लिखा है 38 की पावर 26। और इसमें करना क्या है कि 38 की पावर 26 लिखा है, इसमें हमने उठा लिया पहले 8 को उठा लिया, अभी 8 इकाई का अंक है। अब 26 में देखते हैं कि 4 से डिवाइड होते हुए बाद शेषफल कितना बचता है। तो देखिए 4 6 24, ठीक। 2 शेषफल बचा, जो 2 शेषफल बचा है इसको इसकी घात पे लगा देते हैं। तो 8 8 64, 64 में इकाई का अंक कितना आया? 4 आया, 4 लगा दिए, बात खत्म।
4 इकाई का जिसका आंसर हो गया। अगला देखते हैं, अगर 38 की पावर 40 लिखा है, ठीक है, 38 की पावर 40 लिखा है, अब 38 का हमने उठा लिया 8, 38 को उठा लिया 8, ठीक, 40 को हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल 0 आ रहा है। फिर से मैंने आपको बताया था कि अगर शेषफल 0 आता है तो उसकी घात कितनी लिखते हैं, उसकी घातें लिखते हैं 4, ठीक है, उसकी घातें 4 लिखते हैं। अच्छा, उसकी घातें 4 लिखेंगे तो 8 की पावर 4 का मतलब कितना होता है, 8 28, जैसे 8 को स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 8 का स्क्वायर गुणे 8 का स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64 आ गया, और 8 का स्क्वायर कितना आ गया, 64 आ गया। अब देखिए इसके इकाई का अंक जोड़िए, 4 गुणे 4, 4 गुणे 4 कितना होता है, 16, ठीक, तो इसका 16 का 6 हो गया, तो 6 इसका इकाई का अंक आंसर आ गया। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 73 की पावर लिखा है 12, ठीक, और उसमें मुझे पहले देखेंगे कि घात में कितना शेष बच रहा है। तो हम 12 को पहले 4 से डिवाइड किया तो 4 3 12, ये तो पूरा कट गया, मतलब 0 शेष बच रहा है। जब 0 शेष बचेगा तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि जो है हम इसकी जो इकाई का अंक है 3 की पावर को जो है 4 लगा देते हैं। तो 3 की पावर हमने लगा दिया 4। अच्छा, इसको 3 की पावर 4 तो करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसको क्या करिए, 3 का स्क्वायर कर दीजिए, पूरे 3 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 गुणे 9 क्या हो जाएगा 81, तो इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक। पहले इकाई आता है, फिर दहाई आता है, फिर सैकड़ा आता है, फिर हज़ार आता है, तो इकाई कौन सा था, पहली संख्या इकाई होती है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, करिए अभी ना पढ़िए और आगे चलते हैं, आसान आसान क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन हो गया, कई टाइप के क्वेश्चन है, तो उस टाइप के क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या था, को आपको मैंने बताया था कि अगर किसी संख्या में 1 5 6 0 आ जाए तो उसकी पावर कितना भी लगा दें तो वही इकाई का अंक वही सेम रहता है, ठीक। तो देखिए पहले में क्या है, पहले में 6 आ गया है, ठीक, 6 आ गया है तो इसका इकाई का अंक सीधे सीधे 6 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरे में लेकिन 2 है, 2 का कोई रूल नहीं है, तो हम क्या करेंगे 85 को पहले जो है 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड किए तो 21 चौक 84 होता है, तो शेषफल कितना बचा 1, शेषफल कितना बचा 1, तो 2 की पावर हमने कितना लगा दिया, 2 की पावर 1 लगा दिया, इसकी वैल्यू कितनी होती है 2 होती है, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, ठीक। अच्छा, 9 की पावर, मैंने 9 का रूल आपको बताया था कि अगर 9 की पावर सम होती है, 9 की पावर अगर मान लीजिए 2 हो, 9 की पावर सम हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है, उसकी इकाई का अंक। लेकिन अगर विषम हो, जैसे 9 की पावर 3 हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 9 आती है। अगर 9 की पावर अगर सम होती है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है, 9 की पावर अगर विषम हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 9 आती है, ठीक। तो यहाँ क्या है, 9 की पावर क्या है, विषम संख्या है, आपको बताया था ना, 1 3 5 7 9 ऐसी कोई संख्याओं में लास्ट में आ जाए तो संख्या क्या होती है, विषम मानी जाती है, ठीक। तो इसमें क्या है 5 आ गया, मतलब ये संख्या विषम है। तो 9 की पावर अगर विषम संख्या है तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। देखिए यहाँ पे आ क्या गया, यहाँ 6 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 9 आ गया। अब इन तीनों के बीच में जो है मल्टीप्लाई का निशान है, इन तीनों के बीच में क्या है मल्टीप्लाई का निशान है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, 6 गुणे 2 कितना होगा 12, ठीक है। 12 में 2 12 नहीं लेना, 12 में 1 खत्म, वैल्यू आई सिर्फ 2 की, 2 गुणे 9 कितना हो जाएगा 18, 18 में क्या आ जाएगा 8, तो 8 इसका इकाई का अंक हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, आपको बताया था मैंने कि 1 5 6 0, ठीक है, उसी मैक्सिमम उसी पे आता है। और देखिए इसमें पहले आ गया 5, तो 1 5 6 0 में से कोई भी संख्या है तो उसकी यूनिट डिजिट सेम ही रहती है, तो 5 की पावर कितना भी लिखा हो तो उसकी यूनिट डिजिट 5 ही आ जाएगी। अच्छा, यहाँ लिखा है 249 की पावर 25, तो 9 की पावर ये देखना है कि सम है कि विषम, तो 25 सम है कि विषम है, लास्ट में 5 आया ना, मतलब ये विषम है, जब विषम आ गया तो विषम में क्या आता था, विषम में 9 आ जाता था, ठीक है। अच्छा, बीच में माइनस का निशान लगा, माइनस लगा दिया, ठीक है। अब देखिए, तो अब 5 में से 9 घटाया तो आ गया माइनस का 4। अच्छा, किसी संख्या का जो है इकाई का अंक माइनस में कभी आ सकता है, कभी नहीं आ सकता, माइनस में कभी नहीं आ सकता। तो हम करेंगे कि जब किसी संख्या में माइनस का इकाई का अंक आ जाए तो उसको 10 में से घटा देते हैं, उसका करते हैं 10 में से घटा देते हैं, 10 में से घटा देते हैं, 10 में से -4 घटाएंगे, 10 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 10 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा 6, इसका आंसर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जैसे ये देख लीजिए,
43 फैक्टोरियल की पावर 47 फैक्टोरियल। देखिए जब कभी 5 के बाद की फैक्टोरियल की कभी बात की जाए, 5 के बाद की फैक्टोरियल की कभी बात की जाए तो उसका इकाई अंक हमेशा 0 आता है। क्यों आता है भैया? क्योंकि देखिए 5 मान लीजिए अगर 2 फैक्टोरियल है, जैसे क्वेश्चन में लिखा है सिर्फ 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब होता है कि 1 तक की संख्याओं का गुणा। तो 2 फैक्टोरियल पे लिखा है तो 2 गुणे 1 हो गया, ठीक। अगर 3 फैक्टोरियल पे लिखा है तो मतलब हो गया 3 गुणे 2 गुणे 1 हो गया, ठीक। अगर 5 फैक्टोरियल पे लिखा है, 5 फैक्टोरियल पे लिखा है तो हो गया 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक। अच्छा 5 फैक्टोरियल में क्या होता है, 5 को जो है एक सम संख्या की जरूरत है, कोई भी मिल जाए। मान लीजिए 2 ही मिल गया तो 5 गुणे 2 मिल गया, क्या बना लेंगे, एक 0 बना लेंगे। अब ये संख्याओं को कितनी भी आगे तक गुणा करते चला जाए लेकिन उसका जो है क्या है, यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे देखिए 10 है, अब 10 में आप 50 का गुणा करिए, या 10 में आप 55 का गुणा कर दीजिए, या 65 का गुणा कर दीजिए, या 75 का गुणा कर दीजिए, लेकिन क्या 0 कभी हटेगा? कभी नहीं हटेगा, 0 हमेशा लगा रहेगा, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था यदि की संख्या में 1 5 6 0 की पावर कुछ भी हो, कुछ भी इनफाइनाइट हो, तो उसका जो है हमेशा इकाई का सेम रहता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे देखिए उसी टाइप का एक क्वेश्चन ये भी है, इसे 6 का स्क्वायर दिया था और 7 का स्क्वायर दिया था, ठीक है। देखिए 6 का स्क्वायर मतलब मैं बताया था कि अगर किसी संख्या में 6 आ जाए तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही होता है। और 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49। तो 49 का मैंने लिख लिया 9, 6 स्क्वायर का मैंने लिख दिया यूनिट डिजिट 6। 6 में से 9 घटाया तो आ गया माइनस का 3। जैसे माइनस का 3 मैंने बताया था माइनस में कभी लेते नहीं है, तो उसके लिए क्या करते हैं, 10 से घटा देते हैं। 10 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 7। मतलब 7 इसका क्या हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा। अच्छा अगर ऐसे नहीं कर सकते तो ऐसे कर लें, ठीक। तो देखिए 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 का स्क्वायर होता है 36। 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49। 36 में से अगर 49 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 13, ठीक। 13 आ गया। अब देखिए 13 तो बड़ा हो गया ना, तो अब 10 में से तो घटेगा नहीं, इसको 20 में से घटाएंगे, तो 20 में से 13 घटाए तो कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस टॉपिक का आज का लास्ट क्वेश्चन है। अगर कुछ ही क्वेश्चन में लिखा हो 5 की पावर 2, 9 की पावर 1 लिखा है, ठीक है। अब देखिए 5 की पावर 2 का मतलब आ गया, 5 की पावर 2 का मतलब हो गया 25। अच्छा 25 को मैं लिख क्या सकता हूँ, 25 को लिख सकता हूँ 5, क्योंकि इकाई का अंक मुझसे मतलब है, तो इकाई का अंक मैंने लिख दिया 5, ठीक। 9 की पावर 1 का मतलब 9 ही होता है, 5 में से 9 घटाएंगे तो -4 आ गया। अच्छा जब -4 आया तो 10 में से 4 घटा दिया तो 6 इसका इकाई का अंक आ गया, क्योंकि माइनस में तो कभी इकाई का अंक लिखते नहीं है, तो इसलिए इसको 10 में से घटा दिया। फिर क्वेश्चन नीचे जो है ये कॉन्सेप्ट लिख रहा है, ये जो है नोट्स में लिख रहा है, यदि इस संख्या में -11 आ जाए, -12 आ जाए, -13, -14, -15, -16, -17, -18, -19 तक, इनफैक्ट 19 तक अगर आ जाए, ठीक। तो इस अगर इतने तक आ जाए अगर, तो क्या करेंगे, तो 20 में से घटाएंगे। उस संख्या को किस में घटाएंगे, 20 में से। अभी आपको मैंने बताया था ना। लेकिन यदि इस संख्या में 21 से लेके 29 तक आ जाए, 21 से लेके 29 तक शेषफल आ जाए माइनस में, तो उसको 30 से घटाते हैं, ठीक। अगर 31 से 39 तक आ जाए तो उसको 40 से घटाएंगे, ठीक है। समझ आ रहे हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मेरी मैथ की, जैसे भी आपको लगेगा अच्छा लगा तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो मैं आपके लिए ऐसे ही बैक टू बैक क्लासेस लेके आता रहूँगा डेली। मैथ की, जीके जीएस की, रीजनिंग की, करंट अफेयर की सारी क्लासें आपको मैं इस चैनल पे प्रोवाइड की जाएंगी, जो कि एक अच्छे कंटेंट के साथ दी जाएंगी। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो